हर शहर की अपनी एक परछाई होती है। कुछ ऐसी जगह हैं जहाँ होते हुए वहाँ नहीं होती, जहाँ ना सड़कें जाती हैं ना गूगल मैप्स की नीली लाइनें। मुंबई, सपनों का शहर, जहाँ रोशनी कभी बुझती नहीं और शोर कभी थमता नहीं। लेकिन इसी शहर के बीचों बीच एक ऐसी जगह है जहाँ न रोशनी पहुँचती है और ना ही आवाज़। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ आरे जंगल की। आरे जंगल नहीं है, ये एक जीवित चीज़ है। सांस लेता है, देखता है और इंतज़ार भी करता है किसी कल निकलने के लिए। आज की कहानी कहानी नहीं है, एक ज़िंदा दस्तावेज़ है, एक केस स्टडी जो कभी पब्लिक नहीं हुई, जिसे सरकार ने गलती से हटा दिया, लेकिन आर्य ने अपने भीतर हमेशा के लिए दर्ज कर लिया। हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है मिस्टर एस और स्पाइन चिलिंग एंटरटेनमेंट की इस नई वीडियो में मैं आप सभी का तहे दिल से स्वागत करना चाहता हूँ। कहानी शुरू होती है साल 2021 सितंबर की एक अजीब सी रात से। तेज़ बारिश और बाहर कुत्तों की अजीब सी आवाज़ें। मैं एक पुरानी डॉक्यूमेंट्री पर काम कर रहा था जिसका नाम था वैनिशिंग जोन्स ऑफ आरे, जिसमें जंगल के उन हिस्सों की बात थी जो लगातार काटे जा रहे थे। लेकिन एडिट के दौरान एक अजीब फुटेज मिला, 14 सेकंड का एक वीडियो जो स्क्रिप्ट में था ही नहीं। कैमरा जैसे ज़मीन पर गिरा हुआ है, ब्लर इमेजेस और किसी के बोलने की धीमी आवाज़। नींद में नहीं, ये ज़मीन सपने खा जाती है। और फिर एक तेज़ चीख, उसके बाद स्क्रीन ब्लैंक। मैंने फ्रेम को जूम करके देखा, जीपीएस डेटा दिखा रहा था जोन 1448A, जो किसी भी मैप पर मौजूद नहीं था। मैंने एक दोस्त को कॉल किया, एक पुराना फॉरेस्ट ऑफिसर। उसने सिर्फ एक बात कही, वो जोन अगर दिख गया है तो अब तुम उससे बाहर नहीं रहोगे। 2 दिन तक नींद नहीं आई। हर रात उस फुटेज की आवाज़ें कान में गूंजती रही। अंत में मैं खुद वहाँ जाने का फैसला करता हूँ। कैमरा, टॉर्च और एक लोकेशन लॉक करके निकल पड़ता हूँ। आरे की सड़कें धीरे धीरे पतली हो जाती हैं और फिर एक मोड़ आता है जहाँ से जीपीएस सिग्नल बंद हो जाता है। फ़ोन ब्लैक हो जाता है, जैसे किसी ने सिग्नल को निगल लिया हो। मैं पैदल अंदर बढ़ता हूँ। चारों ओर सन्नाटा नहीं बल्कि एक गूंज है, ऐसे जैसे जंगल खुद मुझसे बात कर रहा हो या शायद किसी और से करवा रहा हो। तभी एक साइन बोर्ड दिखता है, आधा जला हुआ। उस पर लिखा है जोन 1448A, एंट्री प्रोहिबिटेड, नेशनल कॉन्शियसनेस कंट्रोल डिवीज़न। नीचे खून की तरह कुछ सूखा हुआ फैला है। वहाँ एक पुराना ढका हुआ मैनहोल होता है जिसके नीचे जाने वाली सीढ़ियाँ लोहे की हैं। जंग खाई लेकिन ताज़ी गंध आ रही है, जैसे किसी ने अभी अभी उन्हें इस्तेमाल किया हो। नीचे उतरते ही एक पुरानी लैब जैसी जगह मिलती है। दीवारें नम हैं, उन पर फंगस और हाथ के निशान। कमरे में 6 बड़े ग्लास पॉट्स और हर पॉट के अंदर एक इंसान, आंखें बंद, शरीर स्थिर, लेकिन दिल धड़क रहा है। एक स्क्रीन ऑन होती है, उसमें रिकॉर्डेड क्लिप आती है। एक वैज्ञानिक बोल रहा है, हमने इनके सपनों को जंगल से जोड़ दिया है। ये अब जागे तो जंगल जाग जाएगा। साइड में एक नोट चिपका होता है, डू नॉट वेक देम, दे ड्रीम फॉर अस। और तब समझ में आता है कि ये लोग जाग नहीं रहे, ये सोते हुए जंगल को ज़िंदा रखे हुए हैं। तभी पीछे से हल्की सी आवाज़ आती है, कदमों की नहीं बल्कि सांसों की। मैं मुड़ता हूँ और वहाँ एक बच्चा खड़ा है, 7 से 8 साल का, मैला कुचैला कपड़ा पहने, आंखें बिना पलक झपकाए मुझे घूर रही है। वो चलता नहीं, बस गायब हो जाता है और अगले फ्रेम में दिखता है। मैं भागता हूँ, लेकिन हर दरवाज़ा बंद हो चुका है। हर दीवार से फुसफुटाहटें आ रही है कि तू अब जाग नहीं सकता, नींद तुझसे बड़ी है। कैप्सूल फूट चुके हैं, लोग अब उनमें नहीं हैं, वो दीवारों में समा गए हैं या शायद जंगल में। मैं ऊपर लौटता हूँ,
लेकिन आर्य अब वैसा नहीं है। वो रास्ता, वो पेड़, वो पत्थर, सब कुछ बदल चुका है। पेड़ों पर चेहरे हैं, छायाएं बोल रही हैं, और हर आवाज़ में वही बच्चा कहता है, अब तू भी सो और सपने में जा। मैं किसी तरह गाड़ी तक पहुंचा, लेकिन जब खुद को देखा तो मेरी आंखें वैसी ही थी जैसे उस बच्चे की हैं, काली, गहरी और बिना पलक झपके। हर रात अब मैं उसी सुरंग में लौटता हूँ। हर सपना वहीं से शुरू होता है, वहीं ख़त्म नहीं होता, क्योंकि अब मैं सोते हुए जंगल का हिस्सा हूँ। अगर आप आरे गए हैं तो इस कहानी को मत सुनिएगा, क्योंकि वो जो सुन लेता है वो सपनों में भी आरे से बाहर नहीं निकल पाता। आरे जंगल है, मगर पेड़ों का नहीं। ये उन सपनों का जंगल है जो कभी लौटे नहीं। इतनी थी हमारी ये कहानी। अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो इसको लाइक कीजिए, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए, और चैनल पर नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी करिए। मिलते हैं आप सबसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।